हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 27 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो हो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि कौन दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता की मेज़बानी गोवा करेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोवा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और इसकी राजधानी पणजी है। यहाँ पर जिलों की संख्या 2 है, लोकसभा की सीटें भी 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है। फर्स्ट मुख्यमंत्री सी प्रताप सिंह राणे हैं और फर्स्ट राज्यपाल श्रीमती अहल्या सिन्हा है। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गोवा के अन्य नाम। तो दोस्तों गोवा को गोमांतक, गोवापुरी, गोपी कुपरी, गोमांचल के नाम से पहले जाना जाता था। बात करते हैं गोवा को उल्लेख ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के मौर्य साम्राज्य में मिलता है। इसी के साथ दोस्तों डायबिटीज़ रजिस्ट्री शुरू करने वाला गोवा भारत का फर्स्ट राज्य था। बात करते हैं गोवा की प्रमुख नदियाँ, तो मांडवी, जुआरी, चपोरा, बैतूल गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गोवा के प्रमुख बंदरगाह। मुर्मू गांव बंदरगाह गोवा का प्रमुख बंदरगाह है। अब देखते हैं वन्य प्राणी उद्यान। बोंडला, कोटी गांव माले, डॉक्टर सलीम अली गोवा के प्रमुख वन्य प्राणी उद्यान है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गोवा की प्रमुख जातियाँ। गोदास, कुनबी, बेलिप्स, टांगरस ये गोवा की प्रमुख जातियाँ हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में पेंसेंग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन कनाडा। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेंसेंग चीन देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चाइन। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मार्स को कहाँ मिला है। ए ऑप्शन चाइना, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन UAE, डी ऑप्शन इंग्लैंड। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है वो UAE में मिला है, तो इसका सी ऑप्शन इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में UAE के बारे में। तो इसकी जो राजधानी, इसकी कैपिटल है वो अबू धाबी है। यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जो ये वायरस है इसका कारण है मेरिस्कॉव और ये आमतौर पर ऊँटों और वन्य जानवरों के अन्य जानवरों में पाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस आया था, कोविड-19। इसका कारण क्या था, सार्स कोव, और जो अभी आया है इसका वेरिएंट है मार्स कोव। इसी के साथ दोस्तों ये कोरोना वायरस दिसंबर 2019 के चीन के वुहान शहर में सबसे पहले यहाँ इसको देखा गया था और WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित 11 मार्च 2020 को इसको WHO के द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में गोधन न्याय योजना कहाँ शुरू हुई है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में गोधन न्याय योजना झारखंड राज्य ने शुरू की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, झारखंड। दोस्तों बात करते हैं कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है। ए ऑप्शन राजस्थान सरकार, बी ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार, सी ऑप्शन तेलंगाना सरकार, डी ऑप्शन केंद्र सरकार। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान है केंद्र सरकार ने शुरू किया है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में एशियन चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाला पहला तलवारबाज कौन बना। ए ऑप्शन गीता देवी, बी ऑप्शन उषा रानी, सी ऑप्शन चरणजीत कौर, डी ऑप्शन भवानी देवी। तो दोस्तों अभी हाल ही में एशियन चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाला पहला तलवारबाज बना है भवानी देवी। तो दोस्तों आपको ये इमेज में पिक दिख रही है भवानी देवी की।
इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन नामीबिया, सी ऑप्शन यूएई, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो अभी हाल ही में आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब नामीबिया ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नामीबिया के बारे में। तो आईसीसी 25 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा की गई थी और यह पुरस्कार देशों में क्रिकेट खेल को विकसित करने के लिए प्रदान किया जाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना 15 जून 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और जिसके चेयरमैन है वो ग्रेग बर्कले। बात करते हैं सीईओ के बारे में, तो जोब एलाड्रिया इसके सीईओ है। बात करते हैं दोस्तों नामीबिया के बारे में। तो नामीबिया देश यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी विंडहोक है। राष्ट्रपति हेज गिंगोव है और मुद्रा नामीबिया डॉलर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जून 2023 को फर्स्ट बार अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। वेयर वाज द अग्नि मिसाइल सक्सेसफुल टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 2023। ये ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, बी ऑप्शन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सी ऑप्शन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डी ऑप्शन मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। तो दोस्तों अभी हाल को जून 2023 को फर्स्ट बार अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसकी लंबाई थी 34.5 फीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है। रिसेंटली विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन डिमेंड इन द अरबियन सी एज अ बिपरजॉय। ए ऑप्शन म्यांमार, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है बांग्लादेश ने, तो इसका सी ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बात करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश आते हैं जो चक्रवात तूफानों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब ये प्रमुख है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। हु ऑन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन रिसेंटली। ए ऑप्शन नाओमी ओसाका, बी ऑप्शन ईगा स्विटेक, बी ऑप्शन सी ऑप्शन सेरेना विलियम्स, डी ऑप्शन स्वाति शर्मा। तो दोस्तों अभी हाल को फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब जीता है। ए ऑप्शन भारत ने, बी ऑप्शन जापान ने, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने, डी ऑप्शन इंडोनेशिया ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब अपने देश भारत ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत। अब दोस्तों बात करते हैं आयोजन। इसका आयोजन जापान के काकामिगारा में किया गया था और भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। भारत में फर्स्ट बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया और साउथ कोरिया ने सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। और हाल ही में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 में जीता है। बात करते हैं दोस्तों महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में। तो ये एशिया हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1992 से आयोजित किया जा रहा है। और बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ए ऑप्शन पंकज कुमार सिंह, बी ऑप्शन राघवेंद्र शर्मा, सी ऑप्शन दिनेश मोंगा, डी ऑप्शन घनश्याम त्रिवेदी। तो दोस्तों अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि पंकज कुमार सिंह ने 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद बीएसएफ प्रमुख पद का खाली था और पंकज कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त होने के साथ सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाई लाल थाउसेन बीएसएफ के अतिरिक्त भार संभाल रहे थे।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ के बारे में, सीमा सुरक्षा बल के बारे में। ये भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नियंत्रण निगरानी रखना और भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना इसका प्रमुख कार्य है। अब दोस्तों बात करते हैं, बीएसएफ सैनिक मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP, इसके महानिदेशक अनिल दयाल सिंह है और CRPF इसके जो महानिदेशक है वो सुजय लाल थाउसेन है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल में किस राज्य के इसाद आम को GI टैग मिला है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन सिक्किम। दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के इसाद आम को GI टैग मिला है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक। दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक के अंकोला यानी कर्नाटक राज्य, उसका अंकोला शहर को, अंकोला जो तहसील है उसको इसाद आम प्रदान किया गया है और इसाद आम को उसके अंगूठी सुगंध, स्वाद और आकार के कारण बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के अन्य GI टैग, तो कर्नाटक की इत्कल साड़ी, मोलड मूर साड़ी, बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी और कुर्ग हरी इलायची को भी GI टैग मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि GI टैग क्यों प्रदान किया जाता है, तो GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग है। ये किसी उत्पाद की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और विशेष पहचान यानी कि आइडेंटिफाई के आधार पर दिया जाता है। GI टैग वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई। ए ऑप्शन अयोध्या, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन फिरोजपुर। तो हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है दोस्तों वाराणसी में, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एप्सन इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों एप्सन इंडिया ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रश्मिका मंडाना को, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। रियलमी ने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ब्यूरोप्लेक्स ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वेकफिट ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, KBM स्पाइसेज ने परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। ए ऑप्शन तंजानिया, बी ऑप्शन इजराइल, सी ऑप्शन मलेशिया, डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो इजराइल देश है ये दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इजराइल। अब दोस्तों बात करते हैं इजराइल, इसकी जो सहमति जताई है वो TASC यानी कि तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय के द्वारा सहमति जताई गई है। अब इजराइल के बारे में बात कर लेते हैं। इजराइल अरब में स्थित एक देश है, इसकी जो राजधानी कैपिटल है वो जेरूसलम है। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन सिंगापुर, डी ऑप्शन मलेशिया। तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश है दोस्तों सिंगापुर, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंगापुर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 17.2 अरब निवेश के साथ सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक है और इसके बाद मॉरिशस 6.1 अरब डॉलर और फिर इसके बाद अमेरिका 6 अरब डॉलर। इसी के साथ दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में जारी DIPIT के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के बीते वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है और भारत में FDI के लिहाज से संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2021-22 में 7वें स्थान पर रहा है और 2022-23 में चौथे स्थान पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप
WTC 2023 का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा संचालित टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग प्रतियोगिता है। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2019 को की गई थी। इसमें प्रथम विजेता न्यूजीलैंड रहा है और 2023 का जो विजेता है ऑस्ट्रेलिया रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने शक्ति योजना चलाई है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटक। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की राजधानी कैपिटल बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत है, गवर्नर सिद्धरामैया है। कर्नाटक की कुछ योजनाएं वाजपेयी आरोग्य योजना, राजीव आरोग्य भाग्य योजना, ज्योति संजीवनी योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना, जनसेवक योजना, ये कर्नाटक राज्य की प्रमुख योजना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? ए ऑप्शन योगा वासुदेव कुटुंबकम, बी ऑप्शन योगा फॉर ह्यूमैनिटी, सी ऑप्शन योगा फॉर वेलनेस, डी ऑप्शन योगा फॉर हेल्थ। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा टू वासुदेव कुटुंबकम। इसकी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बात करते हैं कि 2 दिवसीय G20 समसंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन हरियाणा। तो 2 दिवसीय 20 समसंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्तों बिहार। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 रुपये की मंजूरी दी है? दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान को दिए। तो राजस्थान ने दिए, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अशोक गहलोत है, यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान का राजकीय पक्षी घोड़ावन है, राज्य पशु ऊँट और चिंकारा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? ए ऑप्शन कारगिल, बी ऑप्शन ले, सी ऑप्शन जास्कर, डी ऑप्शन नुब्रा। तो लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कारगिल में खोला जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कारगिल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला नागालैंड की फर्स्ट महिला सदस्य कौन बनी? ए ऑप्शन PT उषा, बी ऑप्शन डॉक्टर फौजिया खान, सी ऑप्शन सुल्ता देव, डी ऑप्शन पोंगनोन कोनियाक। दोस्तों इसका सही आंसर है पोंगनोन कोनियाक। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड में कुल सदस्यों की संख्या, जैसे कि यहाँ कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, निर्वाचित सदस्य संख्या 238 होती है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बात करते हैं इसमें एज होती है 30 साल, इसकी एज होती है। बात करते हैं दोस्तों कि साओ टॉम प्रिंसिपे भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन दीपक मिगलानी, बी ऑप्शन नीता भूषण, सी ऑप्शन M श्रीधरन, डी ऑप्शन M सुब्बा रायडू। तो साओ टॉम प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में दीपक मिगलानी को नियुक्त किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीपक मिगलानी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं साओ टोमा। ये अफ्रीका की राजधानी है साओ टोमा। यहाँ के प्रधानमंत्री पेट्रिस ट्रोवोडा है, राष्ट्रपति कार्लोस विला नोवा है, मुद्राई डोबरा। बात करते हैं दोस्तों प्रमुख भारतीय राजदूत के बारे में। जापान में भारतीय राजदूत है CB जॉर्ज, न्यूजीलैंड में नीता भूषण, कनाडा में संजय कुमार वर्मा, कोरिया में अमित कुमार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।